डियर स्टूडेंट, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द साइंस विनर्स में आपका स्वागत है। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। वही हमारा है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हमने कल देखा था या पिछले लेक्चर में हमने देखा था एस ब्लॉक की एलिमेंट को अच्छे से पढ़ा था, सीखा था कैसे हम उसको याद रखें। आज उसी प्रकार से हम डी ब्लॉक में चलते हैं और डी ब्लॉक को हम अच्छे से पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो टॉपिक डालेंगे डी ब्लॉक। डी ब्लॉक ब्लॉक के यहाँ पर डी क्या है अपने डी क्या अपने आप में डी है आपका सब सेल। क्या है? सब सेल है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम, इसमें हम हिंदी में बोलते हैं उपकोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? उपकोष कहते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं और क्यों आते हैं वही एलिमेंट हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा कि आपका स्कैंडियम जो होता है ना, स्कैंडियम जो होता है आपका सबसे प्रथम भी है हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करूँ मैं कि आपका सबसे फर्स्ट में आता है। इनके लिए एटॉमिक नंबर 21 होता है। इनके जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d है ना। क्या? 3d। अभी हम इसको छोड़ दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन। पहले हम 4s को हम भरते हैं 4s2 जो कि अंतिम सब सेल में आपका है ना। फर्स्ट पहले आपका अगर एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी हमारा 4s का कम होता है 3d की तुलना में, इसलिए हम पहले 4s में भर रहे हैं। अब जो बाकी इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जैसे अभी हम काउंट कर लेंगे तो 2 2 4 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20। तो मतलब अभी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ जो हमारा डी में जाएगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है ना, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहे हैं? आपका डी सबसेल में आपका जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं? डी सबसेल में जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि आप क्या देख पा रहे हैं। हालांकि हमने जो पढ़ा था पहले हमने देखा रहा होगा कि अब जो हमारे अफवाहों का जो रूल्स था, नियम था, उसमें ये कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उन सबसेल में जाएंगे है ना, उन सबसेल के ऑर्बिटल में प्रवेश करेंगे जिनके लिए सबसे एनर्जी कम हो, है ना। उन सब सेल के लिए जिनके लिए सबसे एनर्जी कम हो, जिसे हम n+1 के रूल को है ना, n+1 या n+l के नाम से जानते भी थे। उसके बेस पर हम भर रहे थे। अब आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे पर्टिकुलर कि 3D का जो हमारे पास 3D की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है किसके? 4s के तुलना में, है ना। लेकिन फिर भी हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के जो है, इलेक्ट्रॉन देखिए अंतिम जो इलेक्ट्रॉन आपका डी में ही जा रहा है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि 4s क्या है? बाहरी कक्ष में है ना, अंतिम कक्ष है, यानी कि ये आउटर मोस्ट सेल है। जबकि है ना, क्या है आपका? आउटर मोस्ट सेल है। जबकि इस आउटर मोस्ट सेल यानी कि बाह्यतम कक्ष से, कक्ष मतलब ऑर्बिट से, बाह्यतम ऑर्बिट से है ना के अंदर एक उपकक्ष है ना, उपकोष है, यानी कि सबसेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है। तो इसके आधार पर आप देखें कि जो डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है ना, डी ब्लॉक का क्या? डी ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सामान्यता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कॉन्फ़िगरेशन क्या देखते हैं? कॉन्फ़िगरेशन 3D है ना। ये आपको यहाँ n- है ना, n-1 D, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 से लेकर 10 तक होते हैं, है ना। और ns का 2 है ना, सॉरी ns का 1 से लेकर कहाँ से 2 तक। ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है? आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है डी ब्लॉक के लिए, है ना, डी ब्लॉक के लिए। ये वाला बहुत काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है। ये आपका कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें भी आपको ये पूछा जाता है कि डी ब्लॉक के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होते हैं। तो आप देख सकते हैं n-1 है ना, जहाँ n आपका देखिए, जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ कोर्स है ना, क्या है? नंबर ऑफ कोर्स है। अब इस चीज़ को मैं एक चीज़ में और मेंशन करूँगा। ये जो n दिखा रहा है, ये n आपका जो क्वांटम नंबर पढ़ा था ना, क्वांटम नंबर, उन क्वांटम नंबर का है ना, वही क्वांटम नंबर है। और क्वांटम का प्रथम जो क्वांटम नंबर आपने पढ़ रखा है जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। क्या हम? प्रिंसिपल
क्वांटम नंबर है ना, ये मुख्य क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। ठीक है, ये आप दिख रहा हो ना, ये भी आपका क्या है, ये हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका क्या है आपका 3 हो गया। ये आपको जो भी आपके दिख रहे हैं, आपका नंबरिंग जो दिया हुआ है, सभी के सभी क्या है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम नंबर आपका ये है, क्या है, सॉरी, मुख्य क्वांटम नंबर आपका ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम नंबर आपका होते हैं। ठीक है, अब भाई यहाँ पर से हमने क्या कहा है कि अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ जा रहे हैं, वो अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं डी में जा रहे हैं। इसलिए आपका जितने भी मतलब जितने भी आपके एलिमेंट होंगे, अगर उनके अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सेल में जाएंगे उस सेल के वो कहलाएंगे, उस ब्लॉक को कहलाएंगे। जैसे इसके क्या है आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, डी में जा रहे हैं, तो इसलिए आपका डी ब्लॉक के एलिमेंट में आपका स्कैंडियम में आ गया। अब तो देखते हैं कि कैसे हम अपने डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम याद रख सके, है ना, तो उसको हम देखते हैं। अब देखिए, हम सबसे पहले देखिए एक तीन जनरली आपके 4 भाग में डिवाइड रहता है। एक हम प्रथम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, क्या प्रथम ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट कहते हैं। सेकेंड हमारे पास है, सेकेंड है ना, सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। और थर्ड होता है, ठीक है, थर्ड, और एक होता है फोर्थ होता है, ठीक है, फोर्थ ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज। तो जो प्रथम होता है उसको हम 3D कहते हैं। तो हम 3D की बात कर रहा हूँ, 3D 4D और 5D, है ना, 6D भी होते हैं, 6D। तो 3D में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं उसको हम एक बार लिखा दे रहा हूँ, फिर आप उसको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। क्या, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और आपका Zn। इसमें देखिए कि जो इनके एटॉमिक नंबर होता है 21 से प्रारंभ होता है ना। ये कहें 3D जो हमारे एलिमेंट होते हैं, 3D जो सीरीज के एलिमेंट होते हैं, उनकी जो कहाँ से कहाँ तक होते हैं एटॉमिक नंबर, तो 21 से लेकर 30 तक। आप देखिए यहाँ पास 21, 22 स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, 22 हो जाएगा, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और आपका ये 30। मतलब जो 3D जो एलिमेंट है, 3D सीरीज के जो एलिमेंट है वो 21 से लेकर आपका Zn यानी कि जिंक तक के लिए बात करता है। फिर हमारे पास एक आता है 4D की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, 4D या सेकेंड, इसको हम 4D कहेंगे, या इसको क्या कहते हैं हम 4D या सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, है ना, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं उसको हम देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या आते हैं, इट्रियम, जिरकोमियम, नियोबियम, इट्रियम, जिरकोमियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, है ना, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तुम्हें रुलाती, टेक्नीशियम रुलाती, आर-यू रुलाती रहे, पढ़ लो, ये आपका पढ़ लो आगे, ये जी, और आपका ये कैडमियम आपका आएगा, है ना। तो इट्रियम, जिरकोमियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम और सिल्वर आपका कैडमियम। इसका तरीका बहुत शॉर्टकट तरीका है, तरीके से आप हमेशा याद रख सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं हम, देखिए इट्रियम क्या हम ए जरूरी, है ना, इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ए जरूरी, जरूरी इनको नहीं, ये जरूरी नहीं, मोहब्बत, आप देखिए यहाँ पर मोहब्बत कीजिए, ये आप यहाँ पर मोबाइल कह सकते हैं, है ना, ये आप मोबाइल कह सकते हैं, आप मोहब्बत, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तुम्हें रुलाती रहे, रुलाती रहे, पढ़ लो आगे काम आएगा, काम। अब देखो यहाँ पर आएगा का एक
इससे कोई मतलब नहीं है, इसको मैं घेरा लगा दे रहा हूँ, इससे कोई लेन देन नहीं, ठीक है। ए का मतलब क्या होगा, इट्रियम, है ना। जरूरी मतलब जिरकोमियम, नहीं मतलब नियोबियम, NB नियोबियम, मोलिब्डे मोलिब्डेनम एमो, और टेक्नीशियम आप यहाँ पर तुमियम। RU मतलब रुलाती, और रहे मतलब आपका यहाँ दिया हुआ, अब PD मतलब प्लेटिनम, है ना। और AG आगे यहाँ पर लो भी आप पढ़ लो, तो लो को भी हम अलग से कर दे रहे हैं, ठीक है। और ये आपका ये आगे AG मतलब आगे, और कैडमियम का मतलब काम कीजिए, यहाँ पर काम आएगा। ये आप नॉर्मल से भी आप लाइफ में भी आपकी यूज हो सकते हैं, ऐसा है ना। आप अपने तरीके से लाइफ में जो लेना है यूज़ कर सकते हैं। जो फोर्थ आपका हमारा 4D हो गया। अब 5D की मैं बात करता हूँ। 5D इसको हम क्या बोलते हैं, हम 5D। 5D भी कौन कौन से, अब देखिए जितने भी हमारे एलिमेंट हैं, ये सारे जो एलिमेंट है, एलिमेंट के जो अंतिम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अंतिम जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये सभी के सभी किस में जाएंगे, इनके जो आटोमर्शियल होंगे, है ना, 4D में जा रहे होंगे, है ना। अगर मैं बात करूँ, अच्छा, इनका इलेक्ट्रॉनिक जो नंबर होता है 39 शुरू होता है, ये कहाँ से 39 से होता हुआ आप क्या कर सकते हैं, 39, 40, 41, 42, 43, 44, है ना, 44, 45, 46, 47, 47 और 40 आपका 8, कैडमियम 8 तक आपका जा रहा है ना, 48 तक। जो फिफ्थ जो 5D सीरीज़ के एलिमेंट हैं, उनमें अगर मैं बात करूं, तो एक हमारे पास लैंथनम होता है ना, लैंथनम आप जानते होंगे, है ना, लैंथनम। तो इसको जल्दी हम अपनी तरह से करेंगे, है ना। लादेन अफ़गानिस्तान का, ताज वाइफ के रिमेंबर में, ओसामा इराक का, पटाऊ AU मतलब पटाऊ एजी हज में, ऐसा आप कह सकते हैं। ये अपने तरह से इसका नाम क्या होता है, लैंथनम है, हॉफनियम है, टेंटलम है, टंगस्टन, है ना, W टंगस्टन, जो आप जानते हैं कि ये बल्ब में यूज होते हैं लाइटिंग के लिए, है ना, फिलामेंट में काम आते हैं। रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, और आप इसको आरम कहते हैं। एक्चुअली गोल्ड होता है, AU क्या होता है, गोल्ड होता है, इसको हम आरम कहते हैं। और HG आप पारा इसको बोलते हैं, है ना, पारा, है ना, HG मतलब पारा, है ना। ये इनको कैसे हमने याद रखा, आप कैसे याद रख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े देशों के नाम आएंगे, बड़े बड़े जो वहाँ का आतंकवादी टाइप रहे हों, या फिर वहाँ का नवाब टाइप रहे होंगे, उनके नाम पे आएंगे। जैसे आपका लादेन, एल मतलब लादेन कहाँ का, या अफ़गानिस्तान का था, है ना। लादेन अफ़गानिस्तान का, अफ़गानिस्तान का। ताज, है ना, ताज मतलब क्या होता है, ताजमहल जो हमने अब देखा, है ना, आप सब देखे भी होंगे। ताज वाइफ के, है ना, वाइफ अपनी पत्नी की याद है, हम आपको पता भी होगा, है ना, कि जो ताजमहल था, है ना, मुमताज़ बेबी जो उनकी पत्नी थी, क्या बोलते हैं उनको, अपने पत्नी की यादगार में बनवाए थे, याद नहीं आ रहा उनका नाम, वाइफ के रिमेंबर में, ओसामा, है ना, आप इसको ओसामा इराक का, कहाँ, इराक का। और पटाऊ, देखिए पटाऊ के लोग, अब यहाँ पर आऊ कर रहा हूँ, पटाऊ, आप इसको पटाऊ हज कहाँ है आपका, जिनमें आपके पंजाब या हरियाणा के बीच में है हज, ये चीज़ आप इसको हज से आप यहाँ पर करते हैं हज में। कुल मिला के आप यहाँ पर कुछ देखेंगे, कुछ नेसेसरी शब्द भी यूज किया हूँ, जैसे लादेन अफ़गानिस्तान का, तुक्का से कोई लेन देन नहीं है हमारा, ताज
वाइफ के रिमेंबर में, तो में कभी हमारा कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। ओसामा है इराक का कभी हमारा कोई लेन देन नहीं है। और पटाओ हज में एम का भी कोई लेन देन नहीं है। आप सबको भी याद होगा कि मुमताज़ बीबी की यादगार में बनवाए थे, एक राजा थे, उनका याद नहीं, नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, लादेन, लैंथनम, अफगानिस्तान का हॉफनियम, टेंटेलम, है ना, ताजमहल, है ना, ताजमहल, और रिमेंबर, ताजमहल, डब्ल्यू मतलब वाइफ हो गया, है ना, ताजमहल, रिमेंबर, यादगार में, है ना, अपने बीबी की यादगार में बनवाए थे। और ओसामा इराक का, है ना, ओसामा एक ये भी बहुत बड़ा खतरनाक आपका डकैत भी बन सकते हैं, या फिर वहाँ का राजा महाराजा रहा होगा, ठीक है, इराक का है। और पटाऊ जो हमारा होता है वो आपका कहाँ है, हज में आपके हैं। तो इस प्रकार से आप उनको डी ब्लॉक के एलिमेंट को आप याद रख सकते हैं। तो थैंक यू। आज अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।